क्या आपको डायबिटीज है? क्या आपको रोटी, चावल, ब्रेड और अन्य कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाना बेहद पसंद है, लेकिन जब से आपको पता चला है कि आपको डायबिटीज है, तब से आपने इन चीजों को खाना लगभग बंद कर दिया है? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अब इन चीजों को खाने से डरने लगे हैं, यह सोचकर कि कहीं आपकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा ना बढ़ जाए? यदि हां, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करने वाला हूं जिसे अगर आप अपने दैनिक आहार में नियमित रूप से शामिल करते हैं तो आप फिर से रोटी, चावल और अन्य पसंदीदा चीजें खा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त चिंता के। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज की मैं आज चर्चा करने वाला हूं वह किसी भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। यह किसी प्रकार की दवाई नहीं है, बल्कि यह हमारे घर में ही आसानी से उपलब्ध होता है। यह कोई बाहरी, नया या अजीब उत्पाद नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरागत भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर वह कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसे अपनी डाइट में शामिल करने से डायबिटीज के मरीज भी अपने खाने को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं? इसे कैसे खाना चाहिए? कितना खाना चाहिए? इसके क्या क्या फायदे और क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और उपयोगी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर डायबिटीज से पीड़ित लोग यह मान लेते हैं कि अब उन्हें अपने पसंदीदा भोजन से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि चावल, रोटी और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए। इसके पीछे एक और बड़ा कारण यह भी है कि कई लोगों को लगता है कि इनमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि डायबिटीज के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी आम होती है, इसलिए लोग इन्हें खाने से बचने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा करने की जरूरत है? क्या हम इन खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से त्याग दें या फिर इनके साथ ऐसा कुछ खाएं जिससे यह नुकसान न करे? यही वह मिथक है जिसे आज हम विस्तार से स्पष्ट करेंगे और यह जानेंगे कि हम अपने आहार से कैसे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो वह महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ कौन सा है? यह कोई नया या अनजाना पदार्थ नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने घरों में पाया जाने वाला शुद्ध देसी घी है। जी हां, वही घी जिसे हमारे दादा दादी और पूर्वज सदियों से अपने भोजन में इस्तेमाल करते आए हैं। बहुत से लोग जब यह सुनते हैं कि डायबिटीज के मरीज भी घी का सेवन कर सकते हैं, तो वे सोचते हैं कि अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यदि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई को भी समझना होगा। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वह यह कि डायबिटीज के मरीजों को रोटी, चावल, ब्रेड और अन्य कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ कम खाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि यह सभी खाद्य पदार्थ उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अधिक होता है। यदि आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा सकता हूं। हम जो भी भोजन करते हैं वह हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमारी ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। लेकिन यह कितनी तेजी से और कितनी अधिक मात्रा में प्रभावित करता है, इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। यदि किसी भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक है तो इसका अर्थ है कि वह भोजन बहुत तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि उनका ब्लड शुगर संतुलित रहे, क्योंकि यदि यह तेजी से बढ़ता और घटता रहता है तो इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसे ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। अगर ब्लड में ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी अधिक होगी तो डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं भी अधिक हो सकती हैं। इसी कारण डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि घी का क्या योगदान है? जब हम भोजन में घी का उपयोग करते हैं तो यह भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है।
यह एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर स्तर अधिक संतुलित रहेगा और इसके उतार चढ़ाव भी कम होंगे। इसका एक सरल उपाय यह है कि अगली बार जब भी आप रोटी, पराठा या चावल खाएं तो उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी जरूर मिलाएं। इससे भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अनियंत्रित मात्रा में घी या कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। संतुलित मात्रा में भोजन करना सबसे अधिक आवश्यक है। घी के अन्य फायदे भी हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के जैसे महत्वपूर्ण फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से विटामिन डी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। डायबिटीज के मरीजों की इम्यूनिटी सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी कमजोर होती है, जिसके कारण उन्हें अन्य संक्रमणों का खतरा अधिक होता है। लेकिन यदि शरीर में विटामिन डी और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो तो यह संक्रमण से बचाने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो डायबिटीज से प्रभावित लोगों में अधिक देखा जाता है। साथ ही यह हमारे पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होता है। घी के अन्य लाभों में इसकी उच्च ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म को तेज करने की क्षमता और हृदय स्वास्थ्य को समर्थन देना शामिल है। तो अगर हम ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो 1 चम्मच घी में लगभग 30 से 37 कैलोरी होती है, और यह जो ऊर्जा होती है उसमें लगभग 60% भाग वसा से आता है, 30 से 35% भाग कार्बोहाइड्रेट से और लगभग 5 से 7% भाग प्रोटीन से प्राप्त होता है। यानी यह एक उच्च कैलोरी युक्त भोजन है। अगर आप अधिक मात्रा में घी का सेवन करेंगे तो आपकी कुल कैलोरी मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि उस समय आप अन्य भोजन की कैलोरी पर ध्यान नहीं देंगे तो वजन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। और जैसे ही वजन बढ़ता है, रक्त शर्करा को संतुलित रखना और कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसी कारण डायबिटीज के मरीजों को वजन कम करने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि आपको वजन कम करना है तो संतुलित मात्रा में घी का सेवन करना चाहिए। एक और समस्या यह हो सकती है कि चूंकि घी एक डेयरी उत्पाद है, बहुत से डायबिटीज के मरीजों को डेयरी से एलर्जी होती है या उन्हें लैक्टोज से संवेदनशीलता होती है। अगर आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं तो संभव है कि घी को पचाना आपके लिए मुश्किल हो। हालांकि यह सभी के लिए लागू नहीं होता, लेकिन आपको अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। घी को लेकर एक और गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे केवल खाने के रूप में उपयोग करना चाहिए। खासकर वे लोग जो कीटोजेनिक आहार का पालन करते हैं, अधिक मात्रा में वसा का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि घी ही उनकी पूरी वसा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हालांकि घी पोषण से भरपूर होता है, लेकिन यह संपूर्ण भोजन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। यदि आप केवल घी पर निर्भर रहेंगे तो आपके शरीर में अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। घी के साथ एक और समस्या यह हो सकती है कि यदि इसे सही तरीके से संग्रहित नहीं किया जाता तो यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है और इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। खासकर यदि घी बहुत पुराना हो गया है और इसे सही तरीके से संग्रहित नहीं किया गया है तो यह हवा के संपर्क में आकर खराब हो सकता है और इसका स्वाद भी बदल सकता है। इससे घी की पोषण गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। घी का धूम्र बिंदु, स्मोकिंग पॉइंट अधिक होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे पकाने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसे तलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसे इतने अधिक तापमान पर पकाएंगे कि इससे धुआं निकलने लगे तो यह नुकसानदायक हो सकता है। जब घी अत्यधिक तापमान पर पकाया जाता है तो इसमें एक विशेष रासायनिक पदार्थ एक्रिलामाइड उत्पन्न हो सकता है, जिसे विषैला और कैंसर उत्पन्न करने वाला तत्व माना जाता है। इसलिए यदि आप घी का उपयोग कर रहे हैं तो इसे सही तरीके से संग्रहित करें और बहुत अधिक तापमान पर बार बार उपयोग न करें।
अब सवाल यह उठता है कि डायबिटीज के मरीज घी का सेवन कर सकते हैं या नहीं। इसका उत्तर है हां, लेकिन सीमित मात्रा में। अब सीमित मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच घी का सेवन कर सकता है और 1 महीने में लगभग 500 ग्राम तक घी खाया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि कौन सा घी लेना चाहिए, गाय का या भैंस का? यह विषय अक्सर बहस का कारण बनता है। पोषण संबंधी दृष्टिकोण से दोनों प्रकार के घी में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन जब पाचन की बात आती है तो भैंस का घी धीमी गति से पचता है और यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो इसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं देसी गाय का घी हल्का होता है और इसे पचाना आसान होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से देसी गाय के घी को प्राथमिकता देता हूं। यदि आप बाजार से घी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, प्लास्टिक की बोतलों में पैक घी न खरीदें, क्योंकि जब घी प्लास्टिक की बोतलों में पैक होकर लंबी यात्रा करके आपके पास आता है तो यह गर्मी, धूप और अन्य पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आता है, जिससे प्लास्टिक के कुछ घटक घी में घुल सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो, कांच की बोतलों में पैक घी खरीदें और उसे सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें। ऑर्गेनिक घी अपेक्षाकृत महंगा होता है, लेकिन यह अधिक शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का होता है। गाय या भैंस का आहार घी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि वे अच्छा आहार खाती हैं तो घी भी उच्च गुणवत्ता का होगा। यदि वे खराब आहार खाती हैं तो घी की गुणवत्ता भी खराब होगी। यदि आपको ऑर्गेनिक या घास खिलाई गई गायों का घी मिल सकता है तो यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। बहुत से लोग गांवों में अपनी गायें पालते हैं और पारंपरिक विधियों से घी बनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप बाजार से खरीद रहे हैं तो उपरोक्त बातों का ध्यान रखें। अब सवाल यह उठता है कि घी का सेवन कब करना चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम या रात? हर समय घी के सेवन के अपने फायदे हैं। बहुत से लोग सुबह खाली पेट घी का सेवन करते हैं, जिससे उनके पाचन में सुधार होता है और ऊर्जा बढ़ती है। यदि आप रोटी या चावल जैसे उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो 1 चम्मच घी जरूर लें, ताकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सके। रात में घी का सेवन करने से बहुत से लोगों को आराम और अच्छी नींद मिलती है। लेकिन यदि आप दिन में 3-4 बार घी ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसकी सीमित मात्रा में ही सेवन कर रहे हैं, ताकि इसके अधिक लाभ प्राप्त हो सके और नुकसान से बचा जा सके। तो यह था आज का हमारा विषय, क्या डायबिटीज के मरीज घी खा सकते हैं और इसे कैसे खाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। धन्यवाद।